अब तक आपने देखा। देख लिया ना आपने, हम सबको सबके सामने इंसल्ट करने के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया। तभी तो एंड मोमेंट पे विभोर गायब हो गया। एक बार फिर पोदार फैमिली ने आपको चीट किया है पापा। ये क्या देवर जी, अभी से मेरी देवरानी के पैरों में झुकने की आदत डाल रहे हैं आप? रिश्ते में तो छोटी सही, पर उम्र में तो तुम मुझसे बड़ी ही हो। इसलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुम्हें, आपको बड़ी देवरानी बुलाऊंगा। अब आगे। छोटी माँ, खाने में क्या बनाना है? छोटी माँ, खाने में क्या बनाऊं? काजल, छोटी माँ को इतना शांत कभी नहीं देखा। बेचारी कितने प्यार से विभोर भैया की वो शादी कराना चाहती थी, और देखो ना क्या हो गया। जी बात तो बिल्कुल सही है, पर अब जो हो गया सो हो गया। बाबूजी भी तो इसी बात से गुस्सा थे ना, इसीलिए तो सगाई में नहीं गए। नहीं तो वहां पर हमारी कंप्लीट फैमिली होती। और मैं तो कितनी एक्साइटेड थी पूरी फैमिली की एक साथ फोटो निकालने के लिए। पर मैंने कुछ फोटो क्लिक किए सगाई की। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी है ना ये, और ये देखिए ये भी, और ये वाली, ये तो मैंने रीति के बाथरूम में क्लिक की थी। रुकिए मैं ना इनलार्ज करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ध्यान से देखो, ये रीति के बाथरूम की है। हाँ ये हेयर डाई रीति के बाथरूम में? हाँ, ये तो सचमुच हेयर डाई है। पर ये रीति के बाथरूम में क्या कर रही है? हो सकता है रीति की माँ यूज कर रही होगी, है ना? पर दीदी ये भी तो हो सकता है ना कि ये हेयर डाई रीति यूज करती हो। नहीं नहीं, रीति को क्या जरूरत है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। अरे जी आजकल तो जवान जवान लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं टेंशन की वजह से। और रीति, उस पे तो पिछले 5 सालों से परेशानियों का पहाड़ टूट रहा था। उम्र निकली जा रही थी पर शादी नहीं हो रही थी। बेचारे विभोर भैया। हाँ जी विभोर भैया को लेकर तो मैं भी बड़ी टेंशन में हूँ। बेचारे हमारे इतने यंग स्वीट से विभोर भैया, करली करली काले सुनहरे बालों वाले, और कहाँ वो लड़की, एक तो उनसे उम्र में 5 साल बड़ी, ऊपर से हेयर डाई लगाती है। आप सोचो अगर शादी में कोई रिश्तेदार ने टोक दिया तो हम लोग क्या जवाब देंगे उन्हें? चलो अब खाना बना लेते हैं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं इसीलिए तो आई थी आपको बुलाने के लिए। चलिए।
आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या कहा पंडित जी ने? शादी की कौन सी डेट निकली? 2 मुहूर्त बताए उन्होंने। तो फिर आपने क्या सोचा? हनुमान प्रसाद जी को बता देते हैं, वो लोग आपस में मिलकर जो भी तय करेंगे हम लोग वही मान लेंगे। ठीक है। सीताराम जी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा था, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है हमने। 2 तिथियां बताई हैं उन्होंने। एक तो आज से 7 दिन बाद की है और दूसरी 2 महीने बाद की है। सीताराम जी 1 मिनट, 2 मुहूर्त निकले हैं, एक 7 दिन बाद और दूसरा 2 महीने बाद। नहीं, मैं बात करती हूँ। सीताराम जी जरा इनसे बात कर लीजिए। नमस्कार सीताराम जी। नमस्ते। वो अगर शादी की तैयारी के लिए 7 दिन कम न हो तो शादी हम पहले मुहूर्त में ही करना चाहेंगे। अब शुभ काम में देर किस बात की? आप लोग कुमकुम पत्रिका छपवाने के लिए कह दीजिए और यहाँ हम लोग भी तैयारियां शुरू कर देते। हाँ जी ठीक है, हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। ये लीजिए, इनसे बात कीजिए। सीताराम जी एक छोटी सी विनती है। जी कहिए। तिलक पोदार भवन से हो। मैं समझ सकता हूँ आपको भी अपनी बेटी के ब्याह को लेकर बहुत सारी इच्छाएं होंगी, लेकिन तिलक हमारे घर से हो या तिलक आपके घर से हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटी को बस अच्छा परिवार मिले, योग्य जीवन साथी मिले, इससे ज्यादा माता पिता को और क्या चाहिए? आप लोग जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। नमस्ते सीताराम जी। जी नमस्ते। बात हो गई इंदिरा, जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू करो। क्या हुआ? 7 दिन बाद रिद्धि इस घर से चली जाएगी। हो सकता है ये हेयर डाई प्रीति यूज करती हो। उस पे तो पिछले 5 सालों से परेशानियों का पहाड़ टूट रहा था, और हो सकता है इसी वजह से उसके बाल सफेद हो गए हो। अरे माँ, आपको कैसे पता मेरे सर में दर्द हो रहा है? तुम्हारी माँ हूँ बेटा, इतना भी ना जानूंगी। थैंक्स माँ। बेचारा मेरा बच्चा, कितना कुछ सहना पड़ रहा है उसे इस परिवार के लिए। इस शादी के लिए तूने हाँ क्यों की? दिव्या चलो बेटा। या डैड, कमिंग। इंदिरा जी कुमकुम पत्रिका का ऑर्डर देने जा रहा हूं मैं। अब वो अग्रवाल एम्पोरियम में साड़ियां आ गई। तो रित्या से कहो कि अपनी पसंद बताए। शादी की एक एक चीज में हमारी बेटी की पसंद शामिल होनी चाहिए। आर यू श्योर डैड कि सब कुछ दी की पसंद का ही होगा?
आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, ये साड़ियाँ आ गई हैं। इसमें से तुम्हें जितनी भी चाहिए, जो भी चाहिए, सिलेक्ट कर लो। मैं चेंज करके आती हूँ। क्या हुआ है माँ? पहली बार आप मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो। आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी? ये देखो, ये कलर तुम पे बहुत जचेगा। ये रख लो। माँ, आप तो हर कलर के लिए यही बोलती हो। कभी ऐसा कहा है कि ये कलर मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा? सच कहूं, तुम पे ये सारी साड़ियां अच्छी लगेंगी। दुनिया में ऐसा कोई सा कलर नहीं है जो मेरी बेटी पे अच्छा ना लगे। तुम ये सारी साड़ियां रख लो। इतने सारे साड़ियों का मैं क्या करूंगी? और वैसे भी मुझे कहाँ शौक है साड़ियों का। तुम्हें हो ना हो, लेकिन मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी बेटी अपने ससुराल में हर रोज नए कपड़ों में अपने दिन की शुरुआत करे। मैं तो प्रिंसेस हूं ना। मेरे लिए तो हो। मैम साहब, आपसे मिलने के लिए मेहमान आए। इस वक्त इतनी सुबह? नमस्ते। तुम जाके चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो। नमस्ते। बस बस रहने दो। नमस्ते। क्या हुआ भाई? मैं मना नहीं करूंगी पैर छूने से। पहली बार तो कोई मिला है जो मेरे पाँव छुएगा। हाँ, खुश रहो। आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतनी सुबह सुबह आप लोग यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? लड़की देखने आई है। माफ करिएगा समधन जी, पर सगाई के बाद, लड़की देखने के बाद मैं कुछ समझ नहीं पाई। जिस जल्दबाजी में सगाई हुई है, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। तो वो छोटी माँ के कहने का मतलब ये है कि सगाई की भीड़ भाड़ में हम लोग ठीक से रीति को जान भी नहीं पाए, और शादी के बाद तो हम सब लोगों को साथ ही रहना है। ऐसे में एक दूसरे को जितना अच्छे से जान ले, समझ ले, हम सबके लिए उतना अच्छा होगा। बस यही सोच के मिलने चले आए।
जी, अच्छा किया आपने। इतनी सारी साड़ियाँ साड़ियाँ सिलेक्ट कर रहे थे आप लोग? मतलब शादी की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। ये साड़ी तो बड़ी प्यारी है और कलर भी बहुत अच्छा है ना? रीति, ये साड़ी तो तुम पे बहुत जचेगी, जरा हमें तो पहन के दिखाओ। अभी? हाँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर की सभी औरतें बहुत ही स्टाइल में साड़ी पहनती हैं। एक तरह से घर का रिवाज है कि बहुओं को घर के सभी कामों के साथ साथ बहुत अच्छे से साड़ी पहनना भी आना चाहिए, है ना छोटी माँ? बस मैं ये देखना चाहती थी कि रीति में ये सारे गुण हैं भी या नहीं। वैसे मुझे पूरा यकीन है रीति में ये सारे गुण जरूर होंगे, है ना रीति? जी, मैं चेंज करके आती हूँ। कल से थारे को बात समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही है बात? घर का कुत्ता हूँ मैं, बेटा नहीं जो मारे को ऐसे थाली में सजा के दे रही है खाना। कुत्ते वाली थाली में सजा के दे खाना, उसी में खाऊं मैं? इसे छोड़ दीजिए ना, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? देख पीछे पूछ ना हमारी, वरना हिला के दिखा देता कितनी बड़ी बेबसी है हमारी। तुम सबने तो बियानी के घर से रिश्तेदारी मान ली, पूरा कुनबा लेकर गए थे नए रिश्तेदारी का 56 भोग खाने। तब इस कुत्ते की ना याद आई? हम सब ने तो वही किया जो इस घर की भलाई के लिए है। अच्छा, तो मैं इस घर की आंख की किरकिरी हूँ। हमारी वजह से इस घर की दीवारें टूट रही हैं, है ना? कौशल्या बहू, कोई जरूरत नहीं है इसे इस थाली में खाना देने की। देखा, इसे कहते हैं माँ। समझा माँ, समझा इसे। इसे उसी थाली में खाना देना जिसमें ये खाना चाहता है। हाँ? अब तो ठीक है ना बिलासी, अब तो खुश। और एक बात और सुन, घर में सबको भी बता देना, 7 दिन बाद घर में शादी है। सब लोगों से कहना पुरानी बातें भूलकर शादी की तैयारियों में लग जाएं। आप रख दीजिए, हम ले लेंगे। आप चाय तो लीजिए। अगर चाय नहीं तो कॉफी या कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं? जी नहीं नहीं, वो एक्चुअली हम लोग बस अभी चाय नाश्ता करके ही निकले थे। बहुत टाइम लग गया। इतना समय लग गया साड़ी पहनने में।
उसके बाद भी ऐसी साड़ी पहनी है, एक भी प्लीट्स बराबर नहीं है।